लिए चलते हैं। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तमाम तर जो व्हाट्सएप मैसेजेस की स्क्रीनशॉट्स हैं, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे जिस तरह काम किया जा रहा है, मतलब माजरत के साथ ये किसी सहाफ़ी का ये काम नहीं है कि अपना ओपिनियन एक दुश्मन मुल्क के साथ आप और जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम कर रहे हैं और वो सहाफ़ी वहाँ पे भी, बिकॉज ऑब्वियसली एक तमाम चीज़ हम देखते हैं कि एक बड़ी नफ़रत पाई जाती है। कुछ जो इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे और पाकिस्तान को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाने के लिए वो पेश होते हैं। मैं करण थापर की इसलिए मिसाल आपको दे रहा हूँ कि उन्हीं के साथ इनके मैसेजेस थे, जो मैसेजेस आपने भी देखे, आपकी भी नज़र से गुजरे होंगे, पाकिस्तानी कौम और अवाम की नज़र से भी गुजरे होंगे। तो फिर इसके बाद ये कोई शाइबा नहीं रह जाता कि हम जो है इसमें इनको कहें कि ये सहाफ़ी हैं या कोई ये सियासी जमात हैं। सियासी जमातें तो ये नहीं करती। हाँ, अगर आपने इंटरव्यू करना है, क्योंकि ये बात तो इंटरव्यू से शुरू हुई, आपने भी देखा कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब का गालिबन इंटरव्यू की बात हो रही थी, उसके बाद अपने ओपिनियंस भी उन्होंने देना शुरू कर दिया अपना, सो मच सो कि उन्होंने अपना ही स्पोक हिज माइंड अफवाज पाकिस्तान के बारे में, अफवाज पाकिस्तान के सिपह सालार के बारे में, जिस तरह की एक जहरीली कैंपेन और एक जहरीली मवाद जो उनका अपना ओपिनियन था वो उन्होंने ओपाइन किया और बताया। दुश्मन मुल्क के सहाफ़ी के साथ वो अपनी थॉट्स शेयर की और बताया कि किस तरह जो है हम इसके साथ एग्री नहीं करते। ये तमाम तर सिलसिला होता है नवंबर 2022 से। वो तमाम तर टाइम लाइन भी मौजूद है, आपके सामने है कि किस तरह जो है वो एक पूरा मुनज़्ज़म तरीके से उस तमाम तर कैंपेन को चलाया गया। और उन्होंने कहा कि जी पिछले गालिबन, और ये मैसेज ऑन रिकॉर्ड है, मैं इसीलिए इसको रीइटरेट और कोट करता हूँ, नॉट कोट ऑन कोट, बिकॉज उसका एक्सेप्ट ये था या उसका जो एक लुबे लुबाब मैसेज का ये था कि पिछले जो सिपह सालार थे शायद वो इतने नहीं थे। ये सिपह सालार गालिबन एलिजिडली जो है कोई इंडिया के ख़िलाफ़ हैं। माज़रत के साथ ये आप किस तरह ओपिनियन दे सकते हैं? पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, हमें अपने बॉर्डर्स की हिफाजत, अपने लोगों की हिफाजत, अपने मुल्क की सालमियत, अपने मुल्क के लिए जो तमाम तर कुर्बानियाँ हैं वो अफवाज पाकिस्तान देती है। अब आप सिपह सालार पे इतना जो है वो एक अपना ओपिनियन दे रहे हैं और जो कि अनसब्सटैंशिएटेड है, ना इसका कोई सबूत मौजूद है, ना इसकी कोई बात मौजूद है। जो मुंह में आता है, जो जहन में आता है, आप वो जहर उगलते हैं। उसके साथ आपने जो मुल्क दुश्मन एजेंडे पे जिस तरह आप कारबंद हैं, ये साइफर से भी शुरू किया इन्होंने मामला और खारजा पॉलिसी तक ये मामला ले गए। और आज भी इनकी एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की कोशिश है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे जो है उसकी रुसवाई करवाई जाए। और सिर्फ मकसद क्या है? मकसद ये है कि किसी तरह हम इक़्तिदार में वापस आ जाएं। ये जो फैज़ नियाज़ी गठजोड़ था, क्योंकि पहले नैब नियाज़ी गठजोड़ था, क्योंकि वहाँ पे भी इंजीनियरिंग होती थी, ये आप मेरे से बखूबी जानते हैं और पाकिस्तानी आवाम को पता है। जिस तरह के झूठे मुकदमात बनाए गए, जिस तरह उनको उस इदारे को इंजीनियर किया गया और तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके सामने है। जो उसके बाद जितने भी तमाम तर मामलात हुए, तो खुदारा आपने एक इदारे को उस टाइम भी अपने सियासी मकासद के लिए, अपने नेफेरियस डिज़ाइंस को मीट करने के लिए आपने इस्तेमाल किया। और किस तरह इस्तेमाल हुए? ये कोई मुर्शिद जिसका कहा जाता है, तो असल मुर्शिद तो कौन थे ये आपको भी पता है। असल मुवक्किल कौन थे ये आपको भी पता है। तो ये तमाम तर बातें जो हैं ये पाकिस्तानी कौम के सामने रखनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज भी पता नहीं किस प्यार में मुब्तला है ये कौम भी। मैं माज़रत के साथ ये बड़े दुखी दिल के साथ कहता हूँ कि
एक ऐसा शख्स जिसने मुल्क को हर फोरम पे, हर जगह पे कोई उसने मौका हाथ से ना जाने दिया, और उसकी पार्टी ने, उसकी जमात के जितने भी लोग हैं, उन्होंने कोई मौका नहीं जाने दिया। ये फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। ये अमेरिका में जो करारदाद पास कराई गई, फिर बरतानिया में, फिर भारतीय जो है वो सहाफ़ियों के साथ जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो आपके सामने है और पाकिस्तानी कौम की आंखों के सामने है, अवाम के सामने है। लेकिन फिर भी एक ऐसी बेलौस मोहब्बत है और ऐसी ऐसी एक प्यार का ये रिश्ता है कि इसकी मेरी तो समझ से बालातर है कि कोई शख्स, देखें, आप बाहर के ममालिक में भी कोई पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी, पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी कहे तो हम आग बगोला हो जाते हैं। हमारे जिस्म में जो है एक गुस्सा और खून हमारा गर्म हो जाता है कि इसने जुर्रत किस तरह की है हमारे मुल्क के खिलाफ एक लफ्ज भी कहने की। लेकिन यहाँ पे तो आपके पूरे मुल्क के खिलाफ जो है एक मुनज़्ज़म कैंपेन भी चलाई जा रही है, उसको नुकसान भी पहुँचाया जा रहा है और उसके खिलाफ एक एजेंडे पे काम किया जा रहा है। और वो एजेंडा क्या है? मेरे से पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी भाई ने सवाल किया कि आप ये हमें बताएं कि पाकिस्तान के पास वसाइल मौजूद नहीं है कि ये जिस तरह लॉबिंग और जिस तरह की एक पीआर फर्म्स हायर करते हैं, और जिस तरह, क्या पाकिस्तान इसका मुकाबला नहीं कर सकता? पाकिस्तान बखूबी मुकाबला कर रहा है। लेकिन इशू ये है कि जब व्हेन यू हैव डीप पॉकेट्स, जब आपको फॉरेन फंडिंग मौजूद हो, जब आपकी लिमिटलेस फंडिंग मौजूद हो, आप देख रहे हैं गजा में किस तरह पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ और जिधर डीप पॉकेट्स हैं वो एक तरफ। तो जब उनके साथ मिलके ये मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही हो, तो हम तो शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब से जो ये तमाम तर चीज़ें हमें मुकाबला इसका हम कर रहे हैं, और मैं ये सवाल भी करता हूँ पाकिस्तानी कौम पे, अवाम पे और आप दोस्तों से भी कि पाकिस्तान की मईशत में अगर बेहतरी आ रही है, हम आए रोज़ सुबह से लेकर रात तक उसके लिए काम कर रहे हैं। हम आए रोज़ मईशत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए, पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ फराहम के लिए हम तमाम तर इन चीज़ों पर कारबंद हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपको ऐसे फितने का सामना हो, जब आपको ऐसे टोले का सामना हो, जब आपको ऐसे लोगों का सामना हो जो आपको चारों इतराफ से नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने की हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं, और एक कैंपेन चलाई रखते हैं कि जो आए रोज जो है इनका होता है कि जी हम कोई ना कोई एक ऐसी नई चीज या नया शोशा लेके आए जिसमें पाकिस्तान को नुकसान हो। अब ये तमाम तर जो फॉरेन फंडिंग की तहकीकात की जा रही हैं, इससे और भी काफ़ी नेक्सस सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारियां और भी होंगी। ये जो एक वाइडर नेट जो है ये अब कास्ट हो चुका है कि जो जो लोग इसमें मुलविस हैं, किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हों, ये अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला, पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान, ना अफवाज पाकिस्तान, ना पाकिस्तान की कौम, ना पाकिस्तान की अवाम, ना हम सियासतदान और ना ही कोई और इदारे के लोग ये बर्दाश्त करेंगे। अब ये बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब बिल्कुल किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। अब किसी किस्म की आपसे नेगोशिएशंस नहीं होंगी, और उसकी वजह यह है कि आप पहले अपना रवैया दुरुस्त करें। आप पहले पॉलिटिकल स्पेस अगर मांगते हैं तो आप पाकिस्तानी कौम को, अवाम को और हम सियासतदानों को और इदारों को ये यकीन दहानी कराएं कि आप पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को तर्क करेंगे, आप पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। आपसे सिर्फ इसी सूरत हाल में बातचीत हो सकती है, नहीं तो तमाम बातचीत के दरवाजे बंद हैं। अब आपसे किसी किस्म की कोई बातचीत, बहुत प्यार से आपको कह के देख लिया, लेकिन जहां पे पाकिस्तान की बात आती है उधर ना मैं, ना आप, ना पाकिस्तानी कौम, ना पाकिस्तानी अवाम एक स्टेप क्या, हम आधा स्टेप भी पीछे नहीं होंगे। अब ये चीजें, एक प्लान तो इंसान का होता है, लेकिन एक प्लान
अल्लाह ताला की ज़ात का होता है और हमेशा जो अल्लाह का प्लान होता है इंसान के प्लान से बहुत बेहतर, मुस्बत, और इसमें क्या हिकमत होती है ये अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। अगर जो इनका बनाया हुआ प्लान है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर ये न्याजी और फैज़ का जो गठजोड़ था, जो कि इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो दीगर इदारों से भी हैं, जो इस पूरे गैंग के साथ, मैं तो उसको गैंग ही कहूँगा कि ये गैंग था जो ऑपरेट कर रहा था कि पाकिस्तान में किस तरह जो है ये एक बाकायदा तौर पे बाकायदा तरीके से एक 10 साला प्लान लेके आया था गैंग। और इस गैंग का क्या था, मैं थोड़े से उसके सेलिएंट फीचर्स बता दूं इनके प्लान में था क्या। अगर ये खुदा ना खास्ता इनका प्लान जो है अगर कामयाब हो जाता या अपने प्लान पे के मुताबिक ये काम करते तो फिर तो पार्लियामेंट भी परमानेंटली डिसॉल्व करते। इसी तरह जो इतना जोर देते थे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ले हैं, ईवीएम, उसको मैनिपुलेट करने का पूरा पूरा इनका मुनज़्ज़म प्लान भी बना हुआ था। किस तरह जो है हमने ये झूठे से या धोखेबाजी से जो इलेक्शंस करवाने हैं, जो मामला करना है, वो हम ईवीएम्स के किस तरह जो है उसको मनूवर कर सकते हैं। इसी तरह ये एक सदारती निज़ाम लाना चाहते थे। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये आपने पिछले दौर हुकूमत में भी सुना होगा, ये चाहते थे कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, इस पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करना चाहते थे। तमाम ऑपोजिशन, तमाम वो सहाफ़ी जो इसके क्रिटिकल होते हैं इस निज़ाम के या इनकी पॉलिसीज़ के, तो उन तमाम सहाफ़ियों को बाशमूल पार्लिमान को या सियासी जमातों को या सियासी लीडरों को जेल में बंद किया जाता। पंजाब आपने ऑलरेडी देखा। आप बराह रास्त मुलाहजा कर रहे थे कि बैरिस्टर अकील मलिक मुशीर बराए कानून और